हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिस्ट। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं अबाउट दी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है क्या? इससे पहले हमने पढ़ा था कि स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो किस तरह होता है, स्टोक्स लॉ क्या होता है, और ये चीज़ बताई थी कि किनेटिक वेलोसिटी का वैल्यू अगर बढ़ जाए, अगर किसी फ्लूइड का वैल्यू किनेटिक वेलोसिटी से बढ़ जाए तो हम कह रहे थे दैट इज अ टर्बुलेंट फ्लो। अगर किनेटिक वेलोसिटी से इनकमिंग वाटर मॉलिक्यूल्स या फ्लूइड मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी कम हो जाए तो हम उसको कह रहे थे दिस इज अ स्ट्रीमलाइन फ्लो। और हमने ये चीज़ भी बताई कि स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो किस फैक्टर्स पर डिपेंड होंगे। तो हमने ये चीज़ वाज़ह की, अगर विस्कस फोर्स डोमिनेंट हो जाए फ्लूइड मॉलिक्यूल्स पर तो इन दैट केस यू विल गेट स्ट्रीमलाइन फ्लो। अगर इनर्शियल फोर्स डोमिनेंट हो जाए तो उस केस में जो फ्लो होगा वो होगा टर्बुलेंट फ्लो। जब विस्कस फोर्स डोमिनेंट हो जाते हैं तो उस केस में जो रेनॉल्ड नंबर है उसका वैल्यू कम हो जाता है। अगर इनर्शियल फोर्स डोमिनेंट हो जाए तो उस केस में जो रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू है वो बढ़ जाता है। तो हमने ये चीज बताई थी कि ये स्ट्रीमलाइन फ्लो हो या टर्बुलेंट फ्लो दैट विल बी डिसाइडेड बाय द रेनॉल्ड नंबर। ये डिसाइड करेगा रेनॉल्ड नंबर के आइदर हियर इज स्ट्रीमलाइन फ्लो और हियर इज टर्बुलेंट फ्लो। ओके, तो ये चीजें हमने डिस्कस की। अगर हमने ये चीज बताई, अगर रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू मैक्सिमम मिलता है तो यू विल से दैट हियर इज अ टर्बुलेंट फ्लो। अगर रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू हमें कम मिलता है यू विल से दैट हियर इज अ स्ट्रीमलाइन फ्लो। ओके, ये चीजें हमने डिस्कस की। और हमने ये चीज भी डिस्कस की कि हाउ कैन वी कन्वर्ट स्ट्रीमलाइन फ्लो और लेमिनार फ्लो इनटू टर्बुलेंट फ्लो। हम लेमिनार फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो को किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं टर्बुलेंट फ्लो में। तो याद रखें उसके कुछ रीजंस हैं। एक रीजन ये है कि हो सकता है कि रफ सरफेस हो, रफ सरफेस की वजह से आप लेमिनार फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी टर्बुलेंट फ्लो में। दूसरा रीजन ये बाय मिक्सिंग ऑफ लेयर्स, अगर वाटर मॉलिक्यूल्स के लेयर्स एक दूसरे को साथ इंटरसेक्ट कर लेते हैं, एक दूसरे को मिक्स कर लेते हैं, इन दैट केस बाय मिक्सिंग ऑफ लेयर्स यू कैन गेट टर्बुलेंट फ्लो फ्रॉम द स्ट्रीमलाइन फ्लो। ओके, ये और ये भी रीजन था अगर किसी सरफेस में डिप्रेशन हो, एलिवेशंस हो, एलिवेशंस मींस अप्स डाउन, सपोज करें स्मूथ सरफेस है इसमें एलिवेशंस आ जाए, एलिवेशंस आ जाए तो इन एलिवेशंस की वजह से भी यू कैन ऑब्टेन टर्बुलेंट फ्लो थ्रू द स्ट्रीमलाइन फ्लो। ये चीजें, और ये भी प्रोसेस एक होता है एजिटेशन या स्टीयरिंग। आप किसी चीज को पानी वगैरह आप लेते हैं, आप पानी वगैरह ऐसे घुमाते हैं ना, आप ये स्टीयरिंग करते हैं, इस स्टीयरिंग के थ्रू भी आप अचीव कर सकते हैं टर्बुलेंट फ्लो फ्रॉम द स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जिनके थ्रू आप अचीव कर सकते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो फ्रॉम, सॉरी, यू कैन ऑब्टेन टर्बुलेंट फ्लो फ्रॉम द स्ट्रीमलाइन फ्लो। ओके, तो अब जो हमारी डिस्कशन है वो डिस्कशन है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पर। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है क्या? At what factors this equation of continuity depends? What is the working principle of this equation of continuity? ये किस पर डिपेंडेंट है? एक्चुअली जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ये एक्सप्लेन करती है लिक्विड के फ्लो को। हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अल्टरनेटिव वे से डायरेक्टली तो एक्सप्लेन नहीं करती, ये अल्टरनेटिव वे से ये एक्सप्लेन करती है कि हाउ streamline or laminar flow can be converted into the turbulent flow. This not explaining directly that how can we convert the streamline flow into the turbulent flow, but in alternative way, by technical way, we can say that this equation of continuity explains that how streamline flow can be converted into the turbulent flow. Okay, तो याद रखें ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जस्ट वैलिड है आइडियल फ्लूइड के लिए, जो फ्लूइड आइडियल होंगे। तो आइडियल की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ये याद रख लेना। जो आइडियल फ्लो होता है दिस इज अ नॉन विस्कस फ्लूइड, ये नॉन विस्कस होता है। मैं इनकी पॉइंट्स लिख लेता हूं। ये नॉन विस्कस के लिए वैलिड है, जो फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल हो उनके लिए वैलिड है, जो इनकम्प्रेसिबल जो कंप्रेस ना हो पाए उन फ्लूइड के लिए वैलिड है। और ये वैलिड है जब यहाँ पर स्ट्रीमलाइन फ्लो हो, स्ट्रीमलाइन फ्लो
याद रखें जब भी स्प्रिंग एंड फ्लो होगा उस केस में जो एंगुलर क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। चाहे वेलोसिटी है तो 0 मीटर पर सेकंड। भाई देखें स्ट्रीमलाइन फ्लो में वेलोसिटी कांस्टेंट यूनिफॉर्म वन डायरेक्शनल जाती है, मगर टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है जो वाटर लाइंस होती हैं या फ्लूइड लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो उनमें एंगुलर मोशन हो सकता है। बट कीप इन माइंड व्हेन यू आर गोइंग टू फोकस ऑन स्ट्रीमलाइन फ्लो इन दैट केस दैट इज नो एनी एंगुलर मोशन। सो स्ट्रीमलाइन फ्लो में जो एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, वो 0 मीटर पर सेकंड होता है। These are special properties of ideal fluid. Now focus on what you mean by non-viscous. Non-viscous हम ऐसे फ्लूइड को कहते हैं जिसकी विस्कोसिटी 0 हो, जिसकी विस्कोसिटी क्या हो भाई 0। तो ऐसे किस्म के फ्लूइड को हम कहते हैं दिस इज अ आइडियल फ्लूइड whose viscosity becomes equal to 0। ओके, इनकम्प्रेसिबल किसको कहते हैं, इनकम्प्रेसिबल हम उन फ्लूइड को कहते हैं जिनकी डेंसिटी कांस्टेंट हो। Such fluids which is density is constant, these fluids are said to be a incompressible, जिनकी डेंसिटी क्या हो भाई कांस्टेंट हो। मैं लिख लेता हूँ, और रो का मतलब डेंसिटी क्या हो भाई उनकी कांस्टेंट हो। तो उन फ्लूइड को हम कहते हैं these are called incompressible fluid। जो एयर है हमारे पास, एयर इज एक्चुअली हाईली कंप्रेसिबल। एयर क्या है, हाईली कंप्रेसिबल है, बट देयर आर सर्टेन सिचुएशन, सर्टेन कंडीशंस एट विच एयर इटसेल्फ बिहेव लाइक अ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। कुछ कंडीशंस हैं जिनके बेसिस पर जो एयर है वो खुद बिहेव करती है एज अ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ओके, तो जब एयर का कांस्टेंट फ्लो हो जाता है, कांस्टेंट डेंसिटी हो जाती है, तो उस केस में ये फ्लोइंग एयर जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट है ये खुद को बिहेव करवाती है एज अ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। अदरवाइज एयर इज अ कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल, एयर ज्यादा कंप्रेसिबल है। ठीक है, ओके माइक चल रही। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है इन कंडीशंस में, इन सिचुएशंस में, इन दिस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज वैलिड। ओके, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का क्या प्रिंसिपल है, इसका प्रिंसिपल ये है, 1 मिनट। ओके, द मास लेट फ्लो पासिंग थ्रू दी बोथ एरिया विल बी सेम। इस तरह मैं डायग्राम आपको बना के देता हूं। ये एक पाइप है, दिस इज अ पाइप, this is its volume just like this। ओके, और अब यहाँ फोकस करेंगे इसका वॉल्यूम क्या है, स्मॉल है। वॉल्यूम क्या है भाई इसका, इसकी एरिया यहाँ पर लो हो चुकी है। यहां से फ्लूइड का फ्लो होता है, लेट्स सपोज फ्लूइड मॉलिक्यूल्स फ्लो है, these are fluid molecules। ओके, अब आप इसको कहेंगे दिस एरिया 1, दिस इज एरिया 2। ये जो वॉल्यूम है दिस वॉल्यूम 1 एंड दिस वॉल्यूम, और इसके एरिया 1 है। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी होगी वो होगी v1, वेलोसिटी मॉलिक्यूल्स है दिस v1, और यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है लेट्स सपोज दिस वेलोसिटी v2, एयर वेलोसिटी इज v1, एयर वेलोसिटी इज v2, दोनों की वेलोसिटी क्या है, चेंज है। यहाँ से लेकर, ये थोड़ा फोकस करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है लेट्स सपोज दिस L1, दिस इज L1, और यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो डिस्टेंस है दैट इज L2 वेयर यू गेट एरिया A2। ओके, अच्छा अब कोई एक चीज माइंड में रखनी है कि यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा है, यहाँ पर एरिया ज्यादा है, मगर यहाँ पर क्या है
एरिया कम है। तो यहाँ पर कंजर्वेशन कैसे होगी, हमें ये तो बता देना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, द मास रेट फ्लो पासिंग थ्रू बोथ वॉल्यूम्स। जो मास रेट फ्लो है चाहे इस वॉल्यूम से हो चाहे इस वॉल्यूम से हो, दोनों का क्या होगा, वो सेम रहेगा। यही तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है, द मास रेट फ्लो पासिंग थ्रू दिस बोथ एरिया विल बी सेम। यहाँ पर मास की कंजर्वेशन है, जो मास इधर से क्रॉस होगा वो सेम मास इधर से क्रॉस होगा। ये तो कहता है ना द मास रेट फ्लो, मतलब जो इसका मास है वो जो इधर से क्रॉस करता है, द मास रेट फ्लो पासिंग थ्रू बोथ वॉल्यूम बिकम सेम, दोनों से सेम होगा। नाउ कंडीशन इज दैट हाउ इट विल बी सेम, भाई यहाँ पर सेम कैसे होगा, यहाँ पर वॉल्यूम्स डिफरेंट है, एरिया डिफरेंट है, देन हाउ इट इज पॉसिबल टू बिकम सेम। तो याद रखें यहाँ पर जितना वॉल्यूम कम है, हमने इस साइड से इसकी जो लेंथ है वो लेंथ बढ़ा दी है। जो L2 है वो ग्रेटर है किससे, L1 से। L2 ग्रेटर है किससे, L1 से, क्योंकि जो A1 है वो ज्यादा है किससे, A2 से। A1 ज्यादा है किससे भाई, A2 से। A1 का जो एरिया वो ज्यादा है A2 से। और ये बात भी जो वॉल्यूम V1 है वो वॉल्यूम V1 भी ज्यादा है किससे, V2 से। तो ये दोनों साइड क्या है, दोनों पैरामीटर्स मैक्सिमम है। तो यहाँ पर कंजर्वेशन तो डिफिकल्ट है, बट फॉर द सेक ऑफ कंजर्वेशन ऑप्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, इस ट्यूब की जो ये साइड होती है, ये जो लेंथ होती है, इसको हम बढ़ा देते हैं, ताकि हमारे पास एक कंजर्व्ड फ्लो हो सके, एक क्वांटाइज्ड फ्लो हो सके, कांस्टेंट फ्लो हो सके। सो दैट्स व्हाई हियर L2 इज ग्रेटर देन L1, तभी हमने ये चीज ली है। ओके, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है वो है V1, यहाँ पर जो वेलोसिटी है V2 है। याद रखें जो वेलोसिटी है और जो एरिया है ये आपस में इनवर्सली रिलेटेड है। एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वेलोसिटी। अगर यहाँ की बात की जाए, यहाँ की एरिया ज्यादा है तो यहाँ स्पीड कम होगी मॉलिक्यूल्स की, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की स्पीड लो होगी। यहाँ पर एरिया कम है तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की स्पीड ज्यादा होगी। आपको मैं बताऊं, आपने देखा है मोटर पाइप को देखा होगा आप, जैसे प्रेशर वगैरह बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, उसकी एरिया कम कर देते हैं। अगर आपको किसी वाटर पाइप का प्रेशर बढ़ाना है तो आप क्या करते हैं, उसके इस साइड पर आगे अपनी उंगली रख देते हैं ताकि उसके एरिया कम हो जाए, ताकि हाई प्रेशर मिले, ओके, स्पीड बढ़ जाए। ऐसे होता है पानी दूर 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 तक जा सकता है। अगर एरिया ज्यादा कर लेते हैं तो वो जस्ट इधर ही फ्लो हो सकता है, ठीक है। तो एरिया को कम करने से स्पीड क्या होती है, बढ़ती है, स्पीड इंक्रीज होती है। तो सेम वे लाइक हियर इज आल्सो दैट प्रिंसिपल, by increasing the area velocity will be decreased, by decreasing the area velocity will be increased. So that's why here I have mentioned by this equation velocity and area are inversely related to each other. ये दोनों आपस में क्या है, inversely related हैं, ओके। तो अब आप इसको प्रूफ करें कि जो रेट मास ऑफ फ्लो है, द मास रेट फ्लो जो है वो कंजर्व्ड है, वो कैसे कंजर्व्ड है, इस चीज को वेरीफाई कर लेते हैं। ये आपको बात माइंड में चाहिए, यहाँ पर कौन सा फ्लो है, एयर इज आइडियल लिक्विड फ्लो। यहाँ पर जो लिक्विड अवेलेबल है वो आइडियल लिक्विड है, नॉन विस्कस है, इनकम्प्रेसिबल है, जिनकी एंगुलर क्वांटिटीज का जो मैग्नीट्यूड है वो 0 है, ठीक है। यहाँ पर सच टाइप फ्लो है, इस किस्म का फ्लो है, ओके। तो डेल्टा एम 1 अपॉन डेल्टा T1 इज इक्वल टू डेल्टा एम 2 अपॉन में डेल्टा T2। तभी तो मैंने क्या कहा, द रेट मास ऑफ फ्लो passing through both volumes will be same. The mass rate flow passing through both volume will be same. और ये भी बताया कि यहाँ पर वॉल्यूम चेंज है, यहाँ पर एरिया चेंज है, देन हाउ विल बी सेम फ्लो सेम कैसे होता है, इनकी कैसे हम कैसे कहते हैं कि जितना मैग्नीट्यूड इधर से जाता है इतना इधर से भी जाएगा। मैंने आपको बताया, तभी यहाँ पर हमने इसकी लेंथ बढ़ा दी है। आप बुक में डायग्राम में फोकस करेंगे ना तो ये जो लेंथ है ये लेंथ बढ़ी हुई है। अगर आप इस लेंथ को इससे कम कर लें, अगर आप इस लेंथ को इससे कम कर लें, सपोज कर लेते हैं ये L2 है, ये L1 है, अगर मैं कहूँ आपको L2 को लेस देन कर दें L1 से, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी काम कैसे करेगी भाई, कंजर्वेशन तो होगी नहीं। यहाँ से फ्लो ज्यादा होगा, यहाँ पर एरिया ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, तो फिर ये काम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी नहीं करेगी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी काम करेगी जब L1 ज्यादा हो, सॉरी L2 ज्यादा हो L1 से, जब L2 ज्यादा हो L1 से। अदरवाइज भाई ये तो बात क्लियर है डायग्राम में,
यहाँ का वॉल्यूम बड़ा है, यहाँ की एरिया बड़ी है, देन हाउ विल बी देयर कंजर्वेशन। तो तभी हमने इस लेंथ की, इस पाइप की इस साइड की लेंथ को इंक्रीज कर लिया, थोड़ा सा बूस्टअप कर लिया है, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा फोकस करें। तो मैंने तभी कहा द रेट मास फ्लो या मास रेट फ्लो, सॉरी मास रेट फ्लो passing through both pipes will be same, both cross section areas will be same। और आपने ये चीज पढ़ी है कि डेंसिटी बराबर किसके होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आप मास को निकालना चाहें तो मास विल बिकम इक्वल टू रो इनटू डेल्टा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं m1 की जगह पर लिख सकता हूँ रो 1 डेल्टा v, अगर m2 हो तो रो 2 डेल्टा v2 लिख सकते हैं यहाँ पर दोनों साइड। ओके लिख लेते हैं, प्लेस करते हैं। m1 की वैल्यू क्या है, डेल्टा m1 विल बिकम इक्वल टू रो डेल्टा v1 अपॉन में डेल्टा t1 रो डेल्टा v2 अपॉन में डेल्टा t2। ये रो 1 है, ये रो 2 है। अब वॉल्यूम को इस तरह लिख सकते हैं, वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ आल्सो इक्वल वॉल्यूम। तो हम यहाँ लिख सकते हैं रो 1 इज इक्वल टू एरिया 1 इंटू लेंथ 1 अपॉन में डेल्टा t1 इज इक्वल टू रो 2 सेम एरिया 2 इंटू लेंथ 2 अपॉन में डेल्टा t2। वॉल्यूम किसके बराबर होता है, एरिया इंटू लेंथ के बराबर होता है। तो मैंने इनको सेपरेटली लिख लिया है। यहाँ पर कंडीशन क्या गिवन है, यहाँ पर कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो फ्लो हो रहा है दैट इज एक्चुअली एक आइडियल लिक्विड फ्लो है। यहाँ पर आइडियल लिक्विड फ्लो है। जब आइडियल लिक्विड फ्लो होता है तो उस केस में डेंसिटी क्या होती है फ्लूइड की, उस केस में जो फ्लूइड की डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। चेंज ऑफ डेंसिटी विल बिकम इक्वल टू 0, देयर इज नो एनी चेंज इन डेंसिटी, इसके डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगी। तो रो 1 इज इक्वल टू रो 2, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे। रो 1 विल बिकम इक्वल टू रो 2। ओके ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे। देखिए तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं रो, तो जनरल हम लिख लेते हैं रो A1 L1 अपॉन में डेल्टा T1 इज इक्वल टू रो A2 L2 अपॉन में डेल्टा T2। और रो से कैंसिल हो जाएगा तो रिमेनिंग क्या बचेगा, A1 L अपॉन T1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल L2 अपॉन में डेल्टा T1 डेल्टा T। L1 और L2 का मतलब क्या है, ये डिस्टेंस में चेंज है, लेंथ में तब्दीली है। हमने ये चीज पढ़ी है S इज इक्वल टू V इंटू T। अगर मैं V की बात करूंगा, V किसके बराबर होती है, अच्छा S को हम L लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं L अपॉन T1, L अपॉन में T1। हमने ये चीज पढ़ी ना, S इज इक्वल टू V इंटू T, या डेल्टा T आप लिख लें, डिस्टेंस में चेंज आ रही है। तो अगर मुझे V मालूम करना हो तो मैं लिख सकता हूँ L अपॉन में डेल्टा T। तो इस जगह पर क्या है, L अपॉन में डेल्टा T बने, तो मैं लिख सकता हूँ ये किसके बराबर, ये स्पीड के बराबर है। A1 V1 इज इक्वल टू A2, सेम वे यहाँ पर भी क्या है L2 अपॉन डेल्टा T2, इट मींस हेड स्पीड विल बी V2। सो दिस प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्पीड, दिस प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्पीड शोस देयर इनवर्स रिलेशन। इनका आपस में रिलेशन क्या है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। बाय इंक्रीजिंग द एरिया स्पीड विल बी डिक्रीज, बाय डिक्रीजिंग स्पीड एरिया इट मींस एरिया इज मैक्सिमम। जिस जगह पर, जिस पॉइंट पर स्पीड स्लो, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कौन सा फ्लो है, यहाँ पर स्ट्रीमलाइन फ्लो है। ओके तो ये है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये बता दिए कंजर्वेशन ऑफ मास को। ओके तो वन टाइम मैं रिपीट कर लेता हूँ। ओके मैंने आपको बताया कि दिस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज जस्ट ओनली वैलिड फॉर आइडियल फ्लूइड, ये आइडियल फ्लूइड के लिए वैलिड है। आइडियल फ्लूइड की ये प्रॉपर्टीज होती हैं कि इनकी जो विस्कोसिटी होती है वो 0 के बराबर होती है। इट मींस आइडियल फ्लूइड्स आर नॉन विस्कस। दूसरी पॉइंट, आइडियल फ्लूइड आर इनकम्प्रेसिबल, हम उनको कंप्रेस नहीं कर पाते। इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये है कि इनकी डेंसिटी कांस्टेंट है, इट्स डेंसिटी कैन नॉट बिकम वेरी, उनकी डेंसिटी वेरी नहीं होगी। तीसरी पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो एयर है, एयर इज हाईली कंप्रेसिबल, नो डाउट, एयर इज हाईली कंप्रेसिबल, एयर ज्यादा कंप्रेसिबल है। बट एट सर्टेन सिचुएशंस, एट सर्टेन कंडीशंस,
फ्लूइंग एयर डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। जो फ्लूइंग एयर होती है इनकी डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। सो इन दैट केस दिस एयर which is highly compressible at this situation behave like as a incompressible, वो incompressible behave करती है, अपना जो बिहेवियर शो करती है। ओके और ये बताया कि इनमें जो फ्लो होता है वो होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। आपको ये भी पता है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो तब होता है जब स्पीड क्या हो, स्लो स्पीड हो। स्ट्रीमलाइन फ्लो तभी पॉसिबल है जब लो स्पीड हो। और जब स्ट्रीमलाइन फ्लो होती है तो उस केस में जो एंगुलर क्वांटिटीज का वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वो 0 के बराबर होता है। तो इस केस में जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो 0 मीटर पर सेकंड होगी। तो यही मैंने बात यहाँ पर भी डिस्कस की है, यही मैंने आपको पहले बात डिस्कशन में शो करवाई। को जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ये अल्टरनेटिव वे से हमें बताती है कि हाउ कैन वी कन्वर्ट स्ट्रीमलाइन फ्लो इनटू द टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो को हम टर्बुलेंट फ्लो में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे? आप देखें यहाँ पर एरिया ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, तो स्पीड क्या है, स्लो है। एरिया ज्यादा होने से इसकी स्पीड क्या है, स्लो है। यहाँ पर एरिया लो है तो स्पीड मैक्सिमम है। तो मैंने आपको ये चीज इनिशियली बताई थी कि जब भी स्पीड ज्यादा हो उस केस में हम कहेंगे हियर इज अ टर्बुलेंट फ्लो। हाई फ्लो हाई स्पीड इज प्रॉपर्टी ऑफ टर्बुलेंट मॉलिक्यूल्स। टर्बुलेंट फ्लो की ये प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर स्लो मॉलिक्यूल्स ज्यादा, इट मींस हियर इज स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड हियर इज अ टर्बुलेंट फ्लो। So that's why I have initially mentioned that this equation of continuity also tells us indirectly, not in direct way. In direct way, it just tells us about the conservation of mass. ये conservation of mass के हवाले से बताती है। In indirectly way, it tells us that there is a equation of continuity which tells us that how can we convert streamline flow into the turbulent flow. Streamline flow को हम turbulent flow में किस तरह convert कर सकते हैं, ये बता दिया हमें equation of continuity बताती है। ओके अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन हो, यहाँ से कोई सवाल वगैरह हो, आई एम हियर, यू कैन आस्क मी, यू कैन शेयर विथ मी, you can comment. Okay viewers, see you next inshallah in next one video lecture. We will discuss about the Bernoulli principle, Bernoulli equation. Thank you.